अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं क्रेडिबल एडवाइस। और मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करते थे कि कोई ऐसा चैनल हो यूट्यूब का जिसमें हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, बात कर सकें और ज़ाहिर है उसमें हम एडवाइसेस ले सकें, एक दूसरे को दे सकें एडवाइस। आप मुझे दें, मैं आपको दूँ एडवाइस। तो मेरा इस क्रेडिबल चैनल बनाने का मकसद ये है कि क्रेडिबल एडवाइस, इसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो लेजिटिमेट होगी, वो रेफरेंस के साथ होगी, कोई भी बात हवा में नहीं की जाएगी और जो भी बात मैं आपसे करूंगा उसके नीचे रेफरेंसेस दूंगा ताकि आप खुद भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकें। क्योंकि ये जो फील्ड होती है इमिग्रेशन और जो बहुत सारे लोग एडवाइसेस लेना चाहते हैं और बाद बात जो बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जो साउथ एशिया में जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है इस हवाले से। तो बात हो रही थी इस हवाले से कि किस तरह से क्रेडिबल एडवाइस लिया जाए। तो देखिए, मेरा मकसद ये होगा कि आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए और रेफरेंसेस के साथ, ताकि आप मुतमईन हो कि उस चीज़ को उस पर आप कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो होगा जर्मनी के हवाले से। हम मुख्तलिफ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वर्क परमिट जर्मनी के हवाले से। देखिए, जर्मनी में बड़ा एडवांटेज है आपको वहाँ पर रहने के लिए। काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जर्मनी को लेके, तो आप मुझसे उसके सवालात कर सकते हैं जर्मनी को लेके, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पता करनी हो। प्राइमरीली जर्मनी में 3 कैटेगरीज होती हैं जिस पे लोग काम करते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बोलूँ सबसे ज़्यादा रेगुलर, वो स्कॉलरशिप सिस्टम है जर्मनी में कि वहाँ पर लोग फ्री पढ़ सकते हैं। 2 तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं जर्मनी में, एक स्कॉलरशिप होती है, बेग पार्टन, एक इंग्लिश टॉट होता है, एक जर्मन टॉट होता है। और किस तरह से एडमिशन मंगवाते हैं, क्या तरीक़ेकार हैं, ज़ाहिर है उसके भी मैं आपको गाइड करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा किस तरह से आप एडमिशन मंगवाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं आपको लेने पड़ते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी है, कि किस तरह से आप जर्मनी जाएँ और कौन जर्मनी जा सकता है, कौन जर्मनी नहीं जाए, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। और तीसरी जो कैटेगरी होती है ईयू ब्लू कार्ड। तो ये तीनों कैटेगरीज के बारे में इंशाल्लाह बातचीत रहेगी आप लोगों से। इस वक्त जो मेरा फोकस होगा वो वर्क परमिट जर्मनी के हवाले से। अच्छा, लोगों को बहुत सारी चीज़ें 2020 के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ हुई जर्मनी के हवाले से। देखें, जर्मनी में एक कैटेगरी, एक वीज़ा होता है जिसका नाम होता है जॉब सीकर वीज़ा। हमारे पाकिस्तान में अगर बात करें तो 2 एम्बेसी हैं, एक कराची में एम्बेसी है और एक इस्लामाबाद में एम्बेसी है। तो ये दोनों में वीज़ा वैलिड है टिल टुडे और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके पैरामीटर समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन अप्लाई करे, कौन अप्लाई नहीं करे। देखिए, जो मेरी अपनी एक रिसर्च है पिछले 10-12 सालों की, वो ये है कि जर्मनी में वो लोग अप्लाई करें जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एप्लीकेशन साइट पे हैं, डेवलपमेंट साइट पे हैं। नेटवर्किंग साइट की उतनी डिमांड नहीं होती जर्मनी में। 4 इयर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स और एक और चीज़ होती है वो फाइनेंस के हवाले से, फाइनेंस सेक्टर के जो लोग होते हैं वो भी इनको भी अप्लाई करना चाहिए। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप देख सकें, और लिंक भी मेंशन कर दूंगा। तो ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो जॉब सीकर वीज़ा है कि लोगों को बड़ी गलतफहमी है इसको लेके। ये 2019 के सितंबर से नवंबर से लेके ये बड़ी पते की बता रहा हूँ बात आपको, आपका पैसा, आपका टाइम बचा रहा हूँ इस वक्त। ये जो तब्दीली हुई है जॉब सीकर वीज़े में वो ये हुई है कि पहले ये था सिस्टम कि भाई आपने अपना ब्लॉक अकाउंट खोला, आपने अपनी डिग्री इक्वलेंसी निकाली और जनाब आली, और आपने अपना वीज़ा फाइल किया, जर्मन लैंग्वेज A1 पढ़ा और आपने वीज़ा फाइल कर दिया, तो वो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता था। अब ये जो इस्लामाबाद एम्बेसी है पाकिस्तान की और ये कराची एम्बेसी है, इसके अलावा जो इंडिया में भी जो लोग देख रहे होंगे उधर भी मैं बात करूँगा कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ दिल्ली एम्बेसी और मुंबई एम्बेसी, जो मुख्तलिफ एम्बेसी हैं इंडिया में भी, जर्मन एम्बेसी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी एक चीज़ कंपलसरी हो गई है। वो ये कंपलसरी हो गई है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि आपको वहाँ पर इन्विटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास इन्विटेशन नहीं होगा तो आप वीज़ा फाइल नहीं कर पाएंगे जॉब सीकर। अब ये इस पर आप बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। मुझे भी समझ में नहीं आता बातों का कि जब इस कैटेगरी का नाम जॉब सीकर वीज़ा है तो फिर वो इन्विटेशन क्यों मंगाया जा रहा है। वाई वी आर लुकिंग फॉर द इन्विटेशन,
अच्छी, लेकिन ज़ाहिर है ये एक कंपलसरी चीज़ है। जब आप अपना सब कुछ करवा देंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा एम्बेसी में, इंटरव्यू होना ज़रूरी होता है। जब इंटरव्यू होता है आपका, तो आपसे ये सवाल करेंगे कि भाई आपका इससे पहले कि आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई किया है तो ठीक है, लेकिन आप हमें बताइए ये बात कि आपका कोई इन्विटेशन आया है, किस एम्प्लॉयर से आपकी बातचीत चल रही है, कौन एम्प्लॉयर जो हैं जो आपको इन्विटेशन दिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं बता सकेंगे उनको तो आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा और आपका वीज़ा, आपका जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन की ये सिलसिला है। और आपको अगर इस चीज़ में हेल्प चाहिए तो ज़ाहिर है मैं आपको, क्योंकि ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है, तो जो लोग मैं यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया व्हाट्सएप का, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। और तो ये चीज़ें में हम काम करेंगे किस तरह कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये अभी देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ख़त्म हो गया, तो मार्च चल रहा है। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब ये सब तब्दीलियाँ हो गई हैं, तो इसको आपने फोकस करना है। और ये मैं देखूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई वर्क परमिट के हवाले से जो मैंने आपको बताई हैं। और फिर इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द मैं स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करूँगा और EU ब्लू कार्ड, यूरोपियन वर्क परमिट के बारे में बात करूँगा। ये नई कैटेगरी आई है जर्मनी में, जिसमें आपका 2 साल के डिप्लोमा में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि DAE, BTEC, सिंपल BTEC, और जो भी 2 साल के डिप्लोमा होल्डर हैं उनकी क्या क्राइटेरियाज हैं। और मैं आपको गवर्नमेंट लिंक के साथ बताऊंगा सब चीज़ें, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सके आपको इस हवाले से। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम एक और अपडेट के साथ आऊँगा, क्रेडिबल एडवाइस के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ।